वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर जो है ना ये एक Q&A वीडियो है ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड। ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मैं आपके साथ जो है ना वो 10 क्वेश्चंस शेयर करने जा रहा हूँ। उनके मैं मतलब के आंसर्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगा। अक्सर लोगों के जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड, तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो आपने मिस नहीं करना। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनके मैं आपको आंसर्स दूंगा। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं काफी ज्यादा क्लियर होने जा रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर जो है ना Q&A जो है ना वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग एंड हाउ डज ड्रॉप शिपिंग वर्क। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो कैसे वर्क करती है। तो प्रीवियस मैंने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बनाई हैं, उनके अंदर मैंने बताया भी है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है। ड्रॉप शिपिंग आपको पता है कि ये एक ई कॉमर्स का या एक बिजनेस मॉडल है। सिंपल वर्ड्स के अंदर ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, उसके बाद फिजिकल बिजनेस मॉडल भी। तो ये सिंपल जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप जो है ना वो अपनी इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री आप होल्ड नहीं करते। विदाउट एनी होल्डिंग इन्वेंट्री आप जो है ना वो किसी की प्रोडक्ट सेल करते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाकर। तो ये सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। अब जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है। ड्रॉप शिपिंग आपको पता है, जब आपके पास इन्वेंट्री ही मौजूद नहीं है तो आप एक थर्ड पार्टी जो सप्लायर होता है उससे अपनी जो है ना वो आप प्रोडक्ट्स लेते हैं और आगे कस्टमर को सेल करते हैं। जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो आपने जो है ना वो डायरेक्ट ऑर्डर सप्लायर को दे देना है और सप्लायर जो है ना वो ऑर्डर फिर डिलीवर कर देगा। तो ऐसे जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग वर्क करती है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो अक्सर लोग पूछते हैं कि ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो ये अक्सर लोग पूछते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर कितना आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अगर हम स्टार्ट करें तो कितना प्रॉफिट मतलब कि जनरेट कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये मतलब कि आंसर तो इसका ये है कि प्रॉफिटेबल है। अगर डायरेक्ट जो है ना वो मैं आपको नहीं ऐसे कोई भी कह सकता कि ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसका मतलब कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर मतलब कि डिपेंड होती है ड्रॉप शिपिंग। अगर तो आप एक नीश मार्केट के ऊपर फोकस करके अपनी डिफरेंट हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स कस्टमर को मतलब कि प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं, उसके बाद कस्टमर सर्विस अपनी अच्छी रखते हैं, तो आप ज़ाहिर सी बात है कि जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि अगर आप अच्छी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और नीश मार्केट के ऊपर काम करते हैं, तो आप आसानी से जो है ना वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर-सी बात है जो है ना अभी फ़िलहाल इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप एक नीश मार्केट के ऊपर फ़ोकस करते हैं तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट फिर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब कि ज़ीरो प्रॉफ़िट आप लॉस के अंदर जा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे तरीके से करें, तो आप जो है ना वो प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग प्रॉफ़िटेबल है अगर आप मतलब कि ये कुछ फैक्टर्स मैंने बताए हैं इनके ऊपर जो है ना वो मेहनत करते हैं। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो अक्सर लोग पूछते हैं कि ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस हमने स्टार्ट करना है, तो जो हमको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? आपको मतलब कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको पता है आपने इन्वेंटरी परचेज़ नहीं करनी। आपने जस्ट जो है ना वो एक ऑनलाइन स्टोर अपना सेटअप करना है, उसके बाद मार्केटिंग का बजट आपने एक साइड पे रख लेना है और उसके बाद अगर कोई आपको ऑटोमेशन के लिए टूल बाय करना है तो वो आप कर लें। अगर ज़्यादा आपको ज़रूरत है टूल की तो आप बाय कर लें, अदरवाइज़ जस्ट आपने मार्केटिंग की बजट एक साइड पे रख देना, उसके बाद जो है ना वो आपने एक ऑनलाइन स्टोर रेडी कर लेना। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी जो है ना वो आप ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ईज़िली जो है ना ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने खुद फर्स्ट टाइम जब ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मैंने ड्रॉप शिपिंग से ही स्टार्ट किया था। ड्रॉप शिपिंग से जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता चल जाता है कैसे कस्टमर के साथ बात करनी है, ठीक है? ऑर्डर कैसे कन्फर्म करने हैं, उसके बाद सारा कुछ आपको मैनेज करना आ जाता है। फर्स्ट जो है ना वो आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लें, उसके बाद जो है ना वो आप फिर व्हाइट लेबल या प्राइवेट लेबल जो भी आपने करना है, आप इन्वेस्टमेंट के साथ जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है ना वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस से जो है ना वो ई-कॉमर्स का स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम जब स्टार्ट करेंगे ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस,
तो जो है ना वो कौन-सी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो है ना वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाकर जो है ना वो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया है। तो ड्रॉप शिपिंग का जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको मतलब कि लो प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल सकता है, उसके बाद कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद सप्लायर की तरफ से कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है? अगर तो इन चीज़ों के ऊपर आप काम करते हैं, एक अच्छा सप्लायर ढूँढते हैं, उसके बाद जो शिपिंग टाइम है वो कस्टमर को अच्छा प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 5 जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए हम एक ट्रेंडिंग, एक विनिंग जो प्रोडक्ट है वो कैसे फाइंड करें? तो ज कोई भी आप बिज़नेस ई-कॉमर्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग मतलब कि आप जो राइट प्रोडक्ट होती है ना, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कि आप एक नीश मार्केट के ऊपर जब फोकस करते हैं, उसके बाद आप डिफरेंट जब टूल्स मतलब कि यूज़ करते हैं, गूगल ट्रेंड्स हैं, अली एक्सप्रेस है। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी जो प्रोडक्ट रिसर्च है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तभी जाकर है ना आप एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपने वो फाइंड करनी है जिसका मतलब कि मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, तो वो मतलब कि आपकी एक राइट प्रोडक्ट कहलाएगी। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन हुआ है वो है ये कि हम जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग के लिए एक बेस्ट सप्लायर कैसे फाइंड करें? देखें, ड्रॉप शिपिंग जो है ना, अगर आपके पास एक क्योंकि ड्रॉप शिपिंग डिपेंड करती है सप्लायर के ऊपर। अगर आपके पास सप्लायर ही अच्छा नहीं है तो आपकी जो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस है वो फेल हो जाएगा। तो आपने एक राइट जो सप्लायर है वो फाइंड करना है। सप्लायर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपका सप्लायर मतलब कि जो प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसके बाद एक रिलायबल सप्लायर होना चाहिए, डिलीवरी टाइम मतलब कि वो आपको अच्छा प्रोवाइड करे। तो ऐसे आपने एक जो ट्रस्टेड सप्लायर है ना, वो आपने फाइंड करना है, चूज़ करना है। तभी जाके जो है ना वो आप ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस आप सक्सेस पा सकते हैं। उसके बाद 7 जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो हमारी कस्टमर सर्विस है, वो कैसे इम्प्रूव की जाए? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं होती, सप्लायर सारी प्रोडक्ट्स आपकी डिलीवर करता है। तो जो कस्टमर है वो उसने तो आपके साथ कॉन्टैक्ट करना होता है, उसने सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना, ना ही उसे पता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो जब कस्टमर आपके साथ कॉन्टैक्ट करता है, वो आपको ऑर्डर देता है, तो आप जो है ना वो ऑर्डर कन्फर्म कर लिया करें और कस्टमर के साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट में रहा करें, ठीक है? अगर तो कस्टमर ने 1-2 दिन बाद उसका माइंड चेंज हो जाए या ऑर्डर कैंसल करना है, तो वो भी जो है ना वो फिर आप सप्लायर को इन्फॉर्म कर दें। ऐसे जो है ना वो आप पहले कस्टमर से ऑर्डर कन्फर्म कर लें, ताकि आपका जो रिटर्न रेशियो है वो भी कन जो है ना वो कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो ऐसे जो है ना वो फिर आप कस्टमर सर्विस अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सप्लायर के साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट में रहा करें, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद नहीं है, प्रोडक्ट्स जो है ना वो सारी सप्लायर के पास है। उसके बाद 8 जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हम जो है ना वो एक राइट और एक अच्छा ई-कॉमर्स का जो है ना वो प्लेटफ़ॉर्म बता दें जिसके ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकें। काफ़ी लोग जो है ना वो ये क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि एक अच्छा-सा ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म हमें रिकमेंड कर दें। तो मैं जो है ना वो 2-3 बता देता हूँ। फर्स्ट तो शॉपिफ़ाई है, आपको पता है आजकल शॉपिफ़ाई काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो ये एक रिकमेंडेड है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये एक यूज़र फ्रेंडली है और आप ईज़ी जो है ना वो इसको सीख सकते हैं और इसके ऊपर अपना जो है ना वो ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद वूकॉमर्स है, बिग कॉमर्स है और भी काफ़ी ज़्यादा ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाते हैं। लेकिन शॉपिफ़ाई जो है ना मतलब कि ये एक बेस्ट ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है कि हम जो है ना वो ऑर्डर्स कैसे लेकर आएँ? काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया, ई-कॉमर्स का, ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अब हमने जो है ना वो ऑर्डर कैसे लेकर आने हैं? तो ऑर्डर लाने के लिए आपको जो है ना वो फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है। आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फेसबुक के ऊपर आप अपनी जो है ना वो एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। ऐसे डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आप जब अपनी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, तो आपको ऑर्डर्स आते हैं। अगर आपने शॉपिफ़ाई के ऊपर स्टोर बना लिया, तो शॉपिफ़ाई एक टूल है, लेकिन आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक लाने के लिए। अगर तो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक लानी है, तो आपको जो है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेज़ेंस जो है ना, वो बिल्ड करनी पड़ेगी और अपना मतलब कि वेबसाइट के ऊपर आपको जो है ना, वो ट्रैफ़िक लानी पड़ेगी। तो ट्रैफ़िक आपने सोशल मीडिया का यूज़ करना है, डिफरेंट एडवर्टाइज़मेंट करनी है, तो ऐसे जो है ना वो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं। अगर तो जस्ट आपने एक वेबसाइट बना ली और आप सोचें कि जो है ना वो ऑर्डर्स आ जाएँगे,
तो ऐसे नहीं आने, आपको मार्केटिंग जो है ना वो करनी पड़नी है। मार्केटिंग के लिए आपके पास बजट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो है ना वो हमने ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, तो हमें प्रॉफ़िट जो है ना वो कितने दिनों बाद जो है ना वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग आपने स्टार्ट कर लिया, आपके पास जो है ना वो सबसे पहले तो सब्र होना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी 1-2 दिन के अंदर या 1-2 महीने के अंदर कुछ भी नहीं होता। आपने मतलब कि सारा सेटअप करना है अपना ऑनलाइन बिज़नेस, उसके ऊपर मेहनत करनी है, तभी जाके जो है ना वो आप के पास जो है ना वो प्रॉफ़िट आपको मिलना स्टार्ट होगा। प्रॉफ़िट भी जो है ना वो सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर जो है ना वो फिर जितना भी आपका प्रॉफ़िट बनेगा, वो आपको डिलीवर कर देगा। तो ये थे कुछ ही क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन जो है ना मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो काफ़ी लोगों के जो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस या ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो के साथ जो है ना वो क्लियर हो जाएँगे। तो ये थी आज की वीडियो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है ना वो आप लाइक कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।